UI डैनियल वर्सेस UI गन। इस फाइट ने काफी लोगों को डिसअपॉइंट किया, जिसमें से मैं भी एक हूँ। एंड इसका रीजन क्या है वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो शुरू करते हैं। सो चैप्टर 515 का प्राइम फोकस था UI डैनियल और UI गन के फाइट पे। फाइट के शुरू में दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। एंड देन आगे फाइट में कभी UI डैनियल फाइट को डोमिनेट करता है तो कभी UI गन। एंड यार नो डाउट इस फाइट के पैनल्स काफी अच्छे थे। बट यार UI डैनियल वर्सेस UI गन ये दो मॉन्स्टर यानी कि टॉप टीयर्स की फाइट थी। और यार इस फाइट की इतनी ज्यादा हाइप बनाने के बाद जब इन दोनों की फाइट हुई तो वो एक चैप्टर भी नहीं बल्कि आधे चैप्टर में ही एंड हो गई, जो काफी डिसअपॉइंटिंग था। यार तुम चैप्टर की उस मोमेंट को याद करो जब UI डैनियल और UI गन एक दूसरे पे पंच मारने वाले होते हैं। तब उस समय बीच में UI डैनियल अपने मूव को चेंज कर देता है एंड देन UI डैनियल UI गन के ही पावर को यूज करके उसे एक स्पिन किक मारता है, जो इतना इम्पैक्टफुल था कि UI गन अपने UI मोड से ही बाहर आ जाता है। और यार यहाँ तक इन दोनों की जो फाइट हुई वो तो फिर भी ठीक था, बट जो आगे हुआ वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। लिटरली गन बिना UI के और इतना इंजर्ड होने के बाद भी UI डैनियल मॉन्स्टर ऑफ लुकिज्म को हरा देता है। एंड UI डैनियल के हारने का हमें रीजन क्या दिया गया? UI की वीकनेस जो अपने पावर लेवल को अपने ओपोनेंट के पावर लेवल से एडजस्ट करता है। बट यार एक बार तुम सोच के देखो, जब गन अपने कंट्रोल UI वर्जन में था तब उसकी फाइट गो किम के साथ हो रही थी एंड उस समय उसके अटैक्स गो पे कोई असर ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय गन काफी ज्यादा इंजर्ड था और थक भी चुका था। एंड देन जब आगे फाइट में गन अपने UI मोड में जाता है तब वो गो के साथ भी फाइट करता है और UI डैनियल के भी साथ फाइट करता है। और इन दोनों ही फाइट से गन के बॉडी को काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। और फिर जब गन वापस से नॉर्मल हो जाता है, उसके पास कोई UI नहीं होता, तब वो बिना UI के और इतना इंजर्ड होने के बाद भी UI डैनियल पे ऐसे अटैक्स कर देता है जो UI डैनियल के परफेक्ट बॉडी को खून से भर देते हैं। एंड यार एक बार सोच के देखो, पहले गन के अटैक्स गो को भी डैमेज नहीं दे पा रहे थे, बट नाउ और भी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद गन के अटैक्स UI डैनियल के परफेक्ट बॉडी को डैमेज दे पा रहे हैं। मतलब कोई सेंस है इस बात की? और यार अगर तुम एक और बात नोटिस करोगे तो UI डैनियल को हराने के बाद गन की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने सिगरेट को भी नहीं संभाल पा रहा था। तो फिर ऐसे में उसके अटैक्स परफेक्ट बॉडी पे कितना इम्पैक्ट डाल पा रहे होंगे वो तुम खुद ही समझ जाओ। सो कुल मिला के बात यही है कि PTJ को गन को जितवाना था एंड इसीलिए उन्होंने UI के वीकनेस को बता के गन को किसी भी तरह से जितवा दिया। और यार मैं गन का कोई हेटर नहीं हूँ, गन मेरा भी लुकिज्म का फेवरेट कैरेक्टर है। बट यार जो फाइट हमें चैप्टर 515 में दिखाई गई वो कोई सेंस नहीं बनाता। एट दी एंड मैं यही कहूंगा कि UI डैनियल जिसकी हाइप इतनी ज्यादा थी, जो अभी तक लुकिज्म में कोई भी फाइट नहीं हारा था, उसके हाइप को PTJ ने अपने चीप राइटिंग से वेस्ट कर दिया। तो तुम कमेंट में बताना कि तुम्हारा इस फाइट पे क्या ओपिनियन है। एंड नाउ अब अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट चीज पे, तो यार हमें गन लुकिज्म में तीसरी बार बिना UI के दिखाई दिया। वैसे तो गन हमेशा अपने UI में रहता है, बट चैप्टर 159 में हमें गन पहली बार बिना UI के दिखाई दिया। एंड देन दूसरी बार जब गन का हमें चाइल्डहुड का सीन दिखाया गया था, तब अगर तुम उसके आंखों को जूम करके ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उस समय गन UI में नहीं था। एंड ये दूसरी बार था जब हमें गन लुकिज्म में बिना UI के दिखाई दिया था। और यार ये चीज डेथ भाई ने नोटिस किया था। और यार तीसरी बार गन हमें बिना UI के लेटेस्ट चैप्टर 515 में दिखाई दिया। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड यार मैं प्रिडिक्शन वीडियो भी जल्दी लाऊंगा, सो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर तुम्हें लुकिज्म के कैरेक्टर्स की फाइटिंग स्टाइल को डीपली समझना है तो तुम मेरे इन वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें मैंने डीपली सभी कैरेक्टर्स के फाइटिंग स्टाइल को एक्सप्लेन किया है। नाउ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।